नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में कैसे मुड़ाव आता है, वह कैसे मुड़ती है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल ही आसान है। आप फिगर को देखिए, यहाँ दिखाया गया है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह कैसे मुड़ती है। तो इस तरह का मुड़ाव जो होता है वह दो तरह से होता है। आप इसको समझिए। पहला होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विरल माध्यम होता क्या है और सघन माध्यम होता क्या है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है वह ज्यादा होता है उस माध्यम को हम विरल कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसको हम सघन बोलते हैं। जैसे हवा है, हवा आपका विरल माध्यम है। पानी है, पानी आपका सघन माध्यम है। क्यों है? क्योंकि हवा में प्रकाश का वेग जो होता है वह ज्यादा होता है। यानी हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी एक सेकंड में हवा में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। और वहीं पानी में प्रकाश का वेग 2.5 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी एक सेकंड में पानी में प्रकाश का वेग 2.5 लाख किलोमीटर जाता है। इसलिए हवा वह विरल माध्यम हो गया और पानी वह सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो उसके वेग में कमी आती है और वह किरण अविलंब की तरफ मुड़ जाती है। दूसरी तरफ जब प्रकाश की किरण वही सघन से विरल में प्रवेश करती है, अब देखिए पानी से फिर हवा में आ रही है, तो पानी आपका सघन है और हवा वह विरल है। तो जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके वेग में फिर बढ़ोतरी होगी और वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो इस तरह से प्रकाश की किरण वह मुड़ती है। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए फिर एक बार देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ती कैसे है। तो वह दो तरह से मुड़ती है। एक, या तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और दूसरा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है। तो देखिए, विरल का मतलब जिसमें प्रकाश का वेग जो होता है वह ज्यादा होता है, और सघन का मतलब जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में कमी आती है और वह अविलंब उसी के अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, स्पीड कम होने के कारण। फिर दूसरी तरफ जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो फिर उसका स्पीड वह किरण की बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर भागती है। ठीक है ना। तो इस तरह से प्रकाश की किरण दो तरह से मुड़ती है जब एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। तो यानी या तो अविलंब की तरफ मुड़ती है और या अविलंब से दूर मुड़ती है। अविलंब की तरफ कब मुड़ती है? जब विरल से सघन में प्रवेश करती है। और अविलंब से दूर कब मुड़ती है? जब सघन से विरल में प्रवेश करती है। बिल्कुल आसान सा यह क्वेश्चन था। यह किरण आरेख खींचने के लिए आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछता है। दोस्तों, आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।